माइक हटाओ, अरे माइक हटाओ, माइक हटाओ, माइक हटाओ यार, माइक हटाओ, माइक हटाओ, माइक हटाओ। वक्फ कानून रद्द करो, वक्फ कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द वक्फ करो, कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हिंदुओं के सम्मान में, जय श्री राम, जय हिंदुओं श्री के राम, सम्मान में, जय श्री राम, जय श्री राम। आजाद को बचाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार को वक्फ विधेयक के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया था। इसमें विभिन्न मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही विपक्ष के कई सांसद भी शामिल हुए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस दौरान जंतर मंतर में शामिल थे। इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ अब हिंदू संगठन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान हिंदू प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही, बल्कि सड़क पर बैठकर जय श्री राम के भी नारे लगाए। मेरठ के एक हिंदू कार्यकर्ता सचिन सिरोही ने कहा, देश संविधान से चलेगा, विपक्ष ये क्या नाटक कर रहा है, उन्हें सरकार की बात सुननी चाहिए। हमें उम्मीद है कि PM मोदी और उत्तर प्रदेश के CM योगी जी ये कानून लाएंगे। अरे नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे। 100 करोड़ चूड़ जानी पहली हिंदुओं ने, चूड़ जानी पहली। अकेला आया उसने आया, मार दो काट दो, लेकिन जाऊंगा नहीं, हिलूंगा नहीं यहाँ से। मैं भी देखूंगा विरोध प्रदर्शन किस तरीके से करते हैं। जेल भेज दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। आप जेल भेज दो, जेल चला जाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जेल जाने को तैयार हूँ। और देखो 2-3 लोगों के साथ आया हूँ, मैं यहाँ बवाल करने नहीं आया, लेकिन मैं विरोध करने आया हूँ। ये सरकार का विरोध करेंगे, मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। और मैं लेकिन आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन। हमने कौन सी अशांति फैला दी? हम यहाँ दंगा भड़काने आए हैं। हम क्या करने आए? दंगा करने। ये लोग आए हैं यहाँ। अनुमति गलत दी गई ने, अनुमति देनी नहीं चाहिए थी केंद्र सरकार को। बिल्कुल भी अनुमति अगर हम लोग करते ना तो अनुमति हमें भी नहीं मिलती। नजरबंद कर दिया गया। यति नरसिंहानंद जी ने ये कहा था मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। हम शिष्य गुरु मानते हैं यति नरसिंहानंद जी को, उनको नजरबंद कर दिया। पिग्गी चौधरी का जवाब में नजरबंद कर दिया। मैं सुबह 5 बजे निकला हूँ यहाँ के लिए, और इसी मिशन के लिए निकला हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं शाहीन बाग देश, हम भी तो शांति प्रिय तरीके से यहाँ बैठे हैं। बताओ मैंने किसके साथ क्या बदतमीजी करी? पुलिस बदतमीजी कर रही है, उनके साथ क्यों नहीं कर रही? हमारे साथ क्यों? मैं तो अकेला हूँ, 1 है 2 है। कितनी वोट्स की जरूरत है मेरे लिए? बताओ क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी बात नहीं रख सकता क्या? इस देश की आवाज नहीं उठा सकता मैं 100 करोड़ हिंदुओं की? नहीं, आप रोने भी लगे। आप क्यों रो रहे हैं? आप इससे तो रोएंगे नहीं। ये बताओ, आप पूरे देश का सर्वे करा लो, कितनी संपत्ति है इन लोगों के पास। आप देखो, देखो, और हिंदुओं में क्या है देखो आप। क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही, मेरठ से हूँ। वहीं भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने विरोध प्रदर्शन पर कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साबित कर दिया कि वो कांग्रेस की बी टीम है, और ये भी साफ कर दिया है कि वे भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। वक्फ अधिनियम किसानों, गरीब मुसलमानों और दलितों के अधिकार और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को लागू करने के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सड़क पर धरना देना असंवैधानिक है और कानून किसी भी असंवैधानिक काम से कानूनी रूप से निपटेगा। प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। राहुल गांधी जो वियतनाम में छुट्टी बना रहे हैं, वो पूर्व में ये कह चुके हैं कि ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। जब राहुल गांधी को ये समझ में आ चुका है कि उनको जन समर्थन वो नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो स्ट्रीट वीटो के तहत स्ट्रीट पर वोट बैंक को खुश करने के लिए घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही मॉडल है जो शाहीन बाग के वक्त इन्होंने ट्राई किया था, जिस शाहीन बाग का प्रोडक्ट शर्जील इमाम था, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहता था। शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट की वापस धमकी देकर राहुल गांधी की बी टीम, कांग्रेस की बी टीम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एक थ्रेट है भारत की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के लिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट गरीब मुसलमानों, किसानों, दलितों के हक की बात है और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को इंप्लीमेंट करने की बात है। ये जो भी स्ट्रीट्स को घेरने का प्रयास करेगा और कॉमन सिटीजन्स को इससे दिक्कत करने की कोशिश करेगा, सुप्रीम कोर्ट पूर्व में कह चुका है कि स्क्वाटिंग ऑन द रोड विच लीड्स टू पब्लिक इनकन्वीनियंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा उससे कानूनी रूप से निपटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं।
दुनिया के एक एंटी इनकम्बेंसी के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते प्रो इनकम्बेंसी नेता है। ऐसी स्थिति में जो ये पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का रिफ्लेक्शन है और ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन देश को समर्पित है। ये पॉडकास्ट हर युवा को देखना चाहिए, जिससे कि वो अपनी आम जिंदगी के अंदर इंस्पायर हो सके और अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उसको वो मोटिवेशन मिले। साथ में ही ये एक मैसेज पूरी दुनिया में गया है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में भारत एक विकसित राष्ट्र 2047 में बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो फाउंडेशंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रख दिए हैं, जिससे अब भारत की तेज गति को कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्त की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा, कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है। माइक हटाओ, माइक हटाओ, अरे माइक हटाओ, माइक हटाओ, माइक हटाओ यार, माइक हटाओ, माइक हटाओ, माइक हटाओ। वक्फ कानून रद्द करो, वक्फ कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हिंदुओं के सम्मान में, जय श्री राम, हिंदुओं के सम्मान में, जय श्री राम, जय श्री राम, को बचाने के लिए।